हेलो गाइस, मैं हूँ मिस हिंदी एक्सप्लेनर और आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक एक्साइटिंग सी वीडियो लेकर। इस मूवी का नाम है ह्यूगो, जो 2011 में आई थी, जिस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.5 की है। ये कहानी 12 साल के एक ह्यूगो नाम के बच्चे पर बेस्ड है, जो अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए चोरी किया करता है और वो अपनी 12 साल की एज में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता है। अब हमें आगे वीडियो में पता चलेगा कि ह्यूगो अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम ह्यूगो नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जो एक स्टेशन के क्लॉक टावर में रहता है। ह्यूगो की नजर ज्यादातर एक टॉय स्टोर में रहती है, जहाँ से वो टॉय की मशीन चुराया करता है। उस टॉय स्टोर के मालिक का नाम जॉर्ज है। ह्यूगो जॉर्ज की आंख लगते ही उसकी स्टोर से टॉयज की मशीन भी चुरा लेता है, लेकिन ह्यूगो जब उसका माउस चुराने जाता है तो जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और तभी उसके हाथ से माउस छूट कर टूट जाता है। जॉर्ज उसे उसके जेब को खाली करने के लिए कहता है और उसे स्टेशन के पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। ह्यूगो स्टेशन के इंस्पेक्टर गुस्ताव के डर से जॉर्ज को अपना चोरी का सारा सामान निकाल के दे देता है, क्योंकि गुस्ताव चोरी करने वाले बच्चों को सीधा आश्रम भेज देता है और ह्यूगो क्लॉक टावर छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसलिए उसके कहने पर चोरी किया हुआ सारा सामान उसके सामने रख देता है। जॉर्ज उसे उसके दूसरे जेब को भी दिखाने के लिए कहता है। जॉर्ज को ह्यूगो की जेब में एक डायरी मिलती है, जिसमें ऑटोमेटन की ड्राइंग बनी होती है। जॉर्ज वो डायरी उसके पास देखकर हैरान हो जाता है और ह्यूगो से पूछता है कि तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली है। ह्यूगो जॉर्ज से कहता है कि ये डायरी मेरी है। जॉर्ज उस पर यकीन नहीं करता और चोर कहकर चिल्ला देता है। तभी इंस्पेक्टर गुस्ताव का डॉग उसे सुन लेता है और वो गुस्ताव को उनके पास ले आता है। गुस्ताव ह्यूगो के पीछे पड़ जाता है। पूरे स्टेशन में भी हंगामा मच जाता है, लेकिन ह्यूगो इंस्पेक्टर गुस्ताव से बच के भागने में कामयाब हो जाता है। अब रात होने पर जॉर्ज अपना स्टोर बंद कर रहा होता है, तभी उसे वहीं पर ह्यूगो दिखाई देता है। जॉर्ज उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ह्यूगो कहता है वो अपनी डायरी को लिए बिना नहीं जाएगा। जॉर्ज कहता है कि मैं घर जाकर इस डायरी को जला दूंगा। इतना कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन ह्यूगो के लिए वो डायरी बहुत ही खास थी, इसलिए वो जॉर्ज के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। वहां पर जॉर्ज की एडॉप्टेड बेटी इजाबेल को देखता है। ह्यूगो एक पत्थर मारकर उसकी ध्यान अपनी तरफ करवाता है और वो उससे नीचे आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इजाबेल के नीचे आते ही उसको अपनी डायरी के बारे में बताता है और उसे जॉर्ज से वापस लेने को कहता है। इजाबेल पूछती है कि क्या उसकी डायरी में कोई सीक्रेट है। ह्यूगो उससे कहता है ये डायरी उसके लिए बहुत खास है। अब इजाबेल उस डायरी का सीक्रेट जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ह्यूगो की मदद करने के लिए मान जाती है। अब ह्यूगो क्लॉक टावर में आ जाता है और एक ऑटोमेटन के सामने बैठ जाता है। ह्यूगो उसे देखते देखते अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और अब शीन फ्लैशबैक में आ जाती है, जहां हम ह्यूगो और उसके डैड को देखते हैं, जो एक क्लॉक मेकर है और एक म्यूजियम में काम करता है। उन्हें वो ऑटोमेटन उसी म्यूजियम से मिला था जिसे ये लोग बनाना चाहते हैं। ह्यूगो ऑटोमेटन को काम करते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। ऑटोमेटन में काम करने से पहले उसके डैड एक डायरी पर स्क्रैच बनाते हैं ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए, और उसे स्टार्ट करने के लिए एक हार्ड सेफ्टी का जरूरत होता है, जो उनके पास नहीं था। एक दिन ह्यूगो के डैड शॉप पे काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर आग लग जाती है और इस हादसे के दौरान ह्यूगो के डैड की मौत हो जाती है। ह्यूगो के डैड के मरने के बाद उसके पियक्कड़ अंकल क्लॉड उसे स्टेशन क्लॉक टावर ले जाते हैं। ह्यूगो ऑटोमेटन को अपने साथ ही ले जाता है। उसके अंकल उसको क्लॉक मेंटेनिंग का काम सिखाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद वहाँ से कहीं गायब हो जाते हैं। अब ये तो हमें आगे पता चलेगा कि ह्यूगो के पियक्कड़ अंकल कहाँ गायब हो गए हैं। अब से ह्यूगो क्लॉक मेंटेनिंग का काम करने लगता है, साथ ही टॉय स्टोर से सामान चोरी कर करके ऑटोमेटन को बनाने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो अपने डैड का अधूरा काम पूरा कर सके। अगले दिन ह्यूगो एक रेस्टोरेंट से ब्रेड चोरी कर लेता है और गुस्ताव से छुप के भाग जाता है। गुस्ताव एक फूल बेचने वाली लड़की को लाइक करता है, लेकिन अपनी लैग के ब्रेसेस की वजह से उसके पास जाने से घबराता है। अब इधर ह्यूगो जॉर्ज के पास पहुंचता है और अपनी डायरी मांगने लगता है, जिसपे जॉर्ज उसे एक रुमाल देता है। ह्यूगो जब उस रुमाल को खोलता है तो उसमें राख होता है। ह्यूगो उस राख को देखकर रोने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते इजाबेल से टकराता है। इजाबेल उसे रोते हुए देखकर चुप कराती है और उसे बताती है कि उसकी डायरी अभी भी जॉर्ज के पास है, उसने तुम्हें डराने के लिए ऐसा किया है। अब इजाबेल उसे एक लाइब्रेरी में घुमाने ले जाती है, जहाँ पर वो अक्सर आती रहती थी, क्योंकि उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो नई नई किताबें पढ़ती रहती है। इजाबेल ह्यूगो की मुलाकात वहाँ के लाइब्रेरियन से भी करवाती है। वो ह्यूगो को बताती है कि जॉर्ज उसकी डायरी देख के बहुत परेशान हो गया था और देर रात तक उसकी मॉम से उसके बारे में बातें कर रहे थे। इजाबेल ह्यूगो को जॉर्ज से एक बार फिर से डायरी मांगने के लिए कहती है। अब ह्यूगो अपनी डायरी मांगने के लिए फिर से जॉर्ज के पास पहुंच जाता है और कहता है कि उसे पता है कि वो डायरी अभी भी उसके पास है, इसीलिए वो उसे लेने आया है। अब जॉर्ज उसी माउस को निकालता है जो ह्यूगो से टूट गया था
जॉर्ज ह्यूगो को उस माउस को ठीक करने के लिए कहता है और ह्यूगो उस माउस को वहीं पर ही ठीक कर देता है। जॉर्ज ह्यूगो से बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपने स्टोर में काम करने के लिए कहता है, लेकिन ह्यूगो काम करने के लिए मना कर देता है। तो जॉर्ज उसे कहता है कि वो जब तक उसकी स्टोर से चोरी की गई चीजों की कीमत नहीं चुकाएगा तब तक वो उसकी डायरी उसे नहीं देगा। अब ह्यूगो को डायरी तो वापस चाहिए ही था, तो वो स्टोर में काम करना शुरू कर देता है। ह्यूगो जॉर्ज को काम करते हुए कार के साथ मैजिक ट्रिक करते हुए देखता है। जॉर्ज ह्यूगो को कार में इंटरेस्ट देखकर उसे भी सिखाने लगता है। अगले दिन ह्यूगो लाइब्रेरी में इजाबेल से मिलने जाता है, जहां उसे रॉबिन हुड की स्टोरी बुक दिखाई देती है। ह्यूगो इजाबेल से कहता है कि उसे ये मूवी बहुत पसंद है। इजाबेल उसे बताती है कि उसने कभी भी कोई मूवी नहीं देखी है, इसीलिए ह्यूगो इजाबेल को मूवी दिखाने ले जाता है। ह्यूगो सिनेमा हॉल के पीछे का दरवाजा खोलता है और चुपके से अंदर जाकर दोनों मूवी देखने लगते हैं, लेकिन तभी वहां का ओनर जान जाता है और उन दोनों को वहां से बाहर निकाल देता है। अब वो दोनों वहां से स्टेशन वापस आने लगते हैं। ह्यूगो बताता है कि वो अपने डैड के साथ हर वीकेंड पे मूवी देखने जाता था, लेकिन उसके डैड के मरने के बाद से वो क्लॉक टावर में ही रहता है और वो अपने डैड को बहुत मिस करता है। तभी ह्यूगो को इंस्पेक्टर गुस्ताफ आते हुए दिखाई देता है। ह्यूगो इजाबेल की कैप उतार कर पहन लेता है और गुस्ताफ के पास से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्ताफ फिर भी उन दोनों को रोक लेता है और उनको उनकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। इजाबेल उसे बताती है कि वो टॉय शॉप में जॉर्ज के साथ काम करती है और ह्यूगो उसका कजन है। गुस्ताफ उन दोनों को वहां से जाने देता है। अब इजाबेल ह्यूगो को क्लॉक टावर दिखाने के लिए कहती है, लेकिन ह्यूगो उसे क्लॉक टावर नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए वहां से भागने लगता है। इजाबेल भी उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से गिर जाती है और हेल्प के लिए ह्यूगो को आवाज देती है। ह्यूगो उसको उठाने में हेल्प करता है और इसी दौरान इजाबेल की गले से एक हॉट सेप की बाहर आ जाती है। ह्यूगो उस की को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ह्यूगो इजाबेल से कहता है कि उसे वो की चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है, जिसपे इजाबेल पहले उसे की का काम बताने के लिए कहती है। इसलिए ह्यूगो उसे टावर में ले जाता है और ऑटोमेटन को दिखाते हुए बताता है कि ये ऑटोमेटन इसी की से स्टार्ट होगा। इजाबेल ऑटोमेटन को देखकर हैरान हो जाती है और उसे काम करते देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है, इसलिए इजाबेल ह्यूगो को उस की को दे देती है। अब ह्यूगो उस की से ऑटोमेटन को स्टार्ट करता है और ऑटोमेटन कुछ लिखना शुरू कर देता है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसे लगता है ऑटोमेटन उसके डैड का कोई संदेश लिखेगा, लेकिन ऑटोमेटन बस कुछ ही लेटर लिखकर बंद हो जाता है। इससे ह्यूगो को बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है, तो इजाबेल उसे चुप कराती है। तभी ऑटोमेटन फिर से चालू हो जाता है। वो दोनों जल्दी से उसके पास जाते हैं और देखते हैं ऑटोमेटन कुछ ड्रॉ कर रहा है। ऑटोमेटन उसकी डैड की देखी हुई फर्स्ट मूवी का कैरेक्टर को बना रहा होता है और उसके एंड में जॉर्ज का नाम लिखता है। अब उन दोनों को मूवी के कैरेक्टर और जॉर्ज का कनेक्शन समझ में नहीं आता, इसलिए इजाबेल ह्यूगो को अपने घर ले जाती है और जीन से मिलवाती है ताकि वो जीन से उसके ड्राइंग के बारे में पूछ सके। ह्यूगो जीन को उस ड्राइंग को दिखाता है। जीन ड्राइंग को हैरानी से देखने लगती है। जीन उससे पूछती है ये ड्राइंग उसे कहाँ से मिली है, जिस पर ह्यूगो जीन को ऑटोमेटन के बारे में बताता है। जीन घबरा जाती है और ह्यूगो को घर से जाने के लिए कहती है। तभी जॉर्ज अपनी वाइफ के साथ घर आ जाता है। अब जीन जॉर्ज के अंदर आने से पहले इजाबेल और ह्यूगो को जॉर्ज के रूम में छुपा देती है। ह्यूगो को जॉर्ज के रूम में एक अलमारी दिखाई देता है। वो उस अलमारी को खोलकर देखने लगता है और इजाबेल को अलमारी के हिडन ड्रॉवर को खोलने को कहता है। इजाबेल एक चेयर में चढ़कर उसे निकालने लगती है। उसे उसमें एक बॉक्स मिलता है। तभी जिस चेयर में इजाबेल खड़ी होती है वो चेयर टूट जाती है और इजाबेल के हाथ से वो बॉक्स भी छूटकर गिर जाती है। उस बॉक्स में बहुत सारी ड्राइंग होती है जो पूरे रूम में फैल जाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर जॉर्ज और जीन रूम में आ जाते हैं। जॉर्ज वो बिखरे हुए ड्राइंग देखकर बहुत ही अपसेट हो जाता है और ह्यूगो पे गुस्सा करते हुए उसे वहां से निकलने को कहता है। अब हम गुस्ताफ को देखते हैं जो एक शॉप पे कॉफी पी रहा होता है और लिजर्ड को नोटिस कर रहा होता है। तभी शॉप की ऑनर गुस्ताफ को लिजर्ड से बात करने के लिए मोटिवेट करती है और गुस्ताफ लिजर्ड से बात करने के लिए चला जाता है। गुस्ताफ लिजर्ड से कहता है उसकी टांग एक मिशन में खराब हो गई थी जो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। इतना कहकर गुस्ताफ वहां से जाने लगता है। तभी लिजर्ड गुस्ताफ को बताती है कि उसके भाई का भी डेथ एक मिशन कंप्लीट करने के दौरान हो गया था और वो गुस्ताफ के कोट पर एक फ्लावर लगाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी गुस्ताफ को लाइक करती है। इससे गुस्ताफ बहुत खुश हो जाता है। अब सीन फिर से इजाबेल और ह्यूगो पर आती है जो फिल्म अकेडमी लाइब्रेरी में आते हैं और फिल्म हिस्ट्री की बुक देखने लगते हैं, जहां वो जानते हैं कि ये फिल्म जॉर्ज ने बनाई थी और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। वो दोनों ये पढ़ के बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक वहीं पर एक आदमी आता है और उनसे पूछता है क्या उन्हें जॉर्ज पसंद है। अब अचानक आवाज आने पर वो दोनों घबरा जाते हैं और वो देखते हैं कि वो उसी बुक का ऑथर टैबट है। इजाबेल टैबट से कहती है कि जॉर्ज उसके गॉड फादर हैं और वो अभी जिंदा हैं। ये सुनकर टैबट हंसने लगता है।
लेकिन वो उन दोनों को इतना सीरियस देखते हुए अपने घर ले जाता है। वहाँ उनको जॉर्ज का कैमरा और उसकी पिक्चर का कलेक्शन दिखाता है और बताता है कि जॉर्ज बहुत फेमस फिल्म मेकर था और वो उसका बहुत बड़ा फैन है। इजाबेल टैबट से कहती है कि आप जॉर्ज से मिलना चाहोगे, जिस पर टैबट बताता है कि वो एक बार चाइल्डहुड में जॉर्ज से मिला था। ह्यूगो टैबट से पूछता है क्या वो हमें जॉर्ज की फिल्म दिखा सकता है, तो टैबट कहता है जॉर्ज की फिल्म को बहुत साल बीत चुका है, जिसकी वजह से उसकी कोई भी फिल्म का मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उसके पास जॉर्ज की सिर्फ एक ही फिल्म है जो एक मास्टरपीस है और ये वही फेमस फिल्म है जिसकी ड्राइंग ऑटोमेटन ने बनाई थी। अब सीन शिफ्ट होती है क्लॉक टावर में, जहाँ इजाबेल और ह्यूगो होते हैं। ह्यूगो क्लॉक मेंटेन कर रहा होता है और दोनों जॉर्ज के बारे में बात कर रहे होते हैं। इजाबेल कहती है कि हमें फादर जॉर्ज को उनकी मूवी को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, जिस पर ह्यूगो कहता है कि हम उन्हें कोई बढ़िया सा सरप्राइज देंगे। तभी ह्यूगो का पाना नीचे गिर जाता है, जहाँ पर गुस्ताफ अपने डॉग के साथ खड़ा होता है। गुस्ताफ उसे उठाता है और उसे क्लॉथ समझकर बहुत भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों भी वहाँ से घर जाने लगते हैं। ह्यूगो इजाबेल को बताता है कि कल रात 7 बजे टैबट के साथ उसके घर आएगा और ये बात किसी को ना बताने के लिए कहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक पुलिस को नदी में क्लॉड की डेड बॉडी मिलती है जो कई दिनों से नदी में डूबी हुई थी। वो पुलिस गुस्ताफ को कॉल करके इसकी जानकारी देता है। अब गुस्ताफ ये सोच के हैरान हो जाता है कि क्लॉड मर गया है तो क्लॉक टावर में क्लॉक को कौन चला रहा है। अब टैबट और ह्यूगो जॉर्ज के घर आते हैं और वो जीन को बताते हैं कि वो लोग जान चुके हैं कि जॉर्ज एक फिल्म मेकर है। टैबट बताता है कि जीन जॉर्ज की फिल्मों की हीरोइन हुआ करती थी। टैबट जीन को बताता है कि उसके पास जॉर्ज की एक मूवी है जिसे इजाबेल और ह्यूगो देखना चाहते हैं। जीन उन्हें बताती है कि जॉर्ज अपने रूम में सो रहा है, वो उसके उठने से पहले मूवी देख सकते हैं। टैबट प्रोजेक्टर सेट करता है और सब मूवी देखने लगते हैं। मूवी एंड होते ही वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और कई सालों बाद जॉर्ज अपनी मूवी देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। मूवी देखने के बाद जॉर्ज की यादें ताज़ा हो जाती है और वो अपनी कहानी उनको बताते हुए कहता है कि वो और जीन पहले सर्कस में काम करते थे और जॉर्ज एक बहुत फेमस मैजिशियन था। वो मशीनरी में भी बहुत इंटरेस्ट रखता था। एक बार उसने ऑटोमेटन भी बनाया जो चाबी भरने से काम करने लगता था। कुछ सालों बाद कैमरा और मूवीज का आविष्कार हुआ और वो भी इस नई प्रोडक्शन का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए वो ऑटोमेटन के बचे हुए कुछ पीसेस से एक कैमरा बनाया और अपना सब कुछ बेचकर शूटिंग के लिए एक सेट खरीद लिया। जॉर्ज बताता है कि उसने अपनी सारी मूवीज खुद ही लिखा है जिनकी दुनिया जादुई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि उनकी जादुई दुनिया से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया और उन्होंने मूवीज देखना छोड़ दिया। इसीलिए उसने अपना सारा सामान जला दिया और अपने सेट को बेच दिया। वो ऑटोमेटन को एक म्यूजियम को दे दिया और बचे हुए पैसों से टॉय स्टॉर खोल लिया। अब ह्यूगो को पता चलता है जो ऑटोमेटन उसके पास है वो जॉर्ज का बनाया हुआ है। वो वहाँ से उठकर भागते हुए ऑटोमेटन को लाने के लिए स्टेशन चला जाता है। ह्यूगो के स्टेशन पहुँचते ही गुस्ताफ उसे पकड़ लेता है और उसे जेल में बंद करके आश्रम में कॉल करता है, लेकिन ह्यूगो एक स्क्रू की मदद से जेल का ताला खोलकर वहाँ से भाग जाता है। गुस्ताफ उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। ह्यूगो भागकर क्लॉक टावर के टॉप पर चढ़ जाता है और क्लॉक के नीडल से लटक जाता है। अब गुस्ताफ भी वहीं पर पहुंच जाता है, लेकिन वो ह्यूगो को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ह्यूगो वहां से टावर के अंदर जाता है और वहां से ऑटोमेटन को लेकर गुस्ताफ से छुपते हुए जॉर्ज के घर जाने लगता है, लेकिन गुस्ताफ उसे पकड़ लेता है। तभी ऑटोमेटन उसके हाथ से छूटकर ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है। ह्यूगो कर ऑटोमेटन को पकड़ने के लिए पटरी पे कूद जाता है। तभी वहां से ट्रेन आने लगती है और ट्रेन का ड्राइवर ह्यूगो को देख घबरा जाता है, लेकिन गुस्ताफ ह्यूगो को ऊपर खींच लेता है। ह्यूगो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे आश्रम ना भेजे। गुस्ताफ उसे कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी जॉर्ज और इजाबेल वहाँ पर आ जाते हैं और गुस्ताफ से ह्यूगो को छोड़ने के लिए कहते हैं। गुस्ताफ वहीं पर लिजेट को देखता है और उसे छोड़ देता है। ह्यूगो ऑटोमेटन को जॉर्ज को देता है। जॉर्ज ऑटोमेटन को देख के बहुत खुश हो जाता है और जॉर्ज ह्यूगो को अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन बाद टबैट जॉर्ज को उसकी मूवीज पर ट्रिब्यूट देते हुए दिखाई देता है और ह्यूगो को सबके सामने प्रेस करते हुए कहता है कि ह्यूगो से मिलने से पहले वो एक खराब मशीन था जिसे ह्यूगो ने उसे ठीक किया और वो अब खुद को जिंदा और हेल्दी फील कर रहा है। अब लास्ट सीन में हम गुस्ताफ और लिजेट को देखते हैं जिनकी अब सेटिंग हो गई है। वहीं पर हम ह्यूगो को भी देखते हैं जो अपनी न्यू फैमिली मतलब जॉर्ज की फैमिली के साथ पार्टी कर रहा है, जहां ह्यूगो सबके साथ खूब एंजॉय कर रहा है। और अब इजाबेल ह्यूगो की लाइफ स्टोरी भी लिखना शुरू कर दिया है, जिसे हम लोग अभी अभी देख चुके, जो इमोशन से भरा हुआ था। और अंत में हम ऑटोमेटन को देखते हैं और अब मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगी एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।